99% लोगों को नहीं पता नवरात्रि के बाद कलश, चावल, भस्म और जौ का क्या करें। जय माता दी दोस्तों, माता रानी के बहुत ही खास दिन चल रहे हैं। नवरात्रि पर भक्त 9 दिन मां दुर्गा की आराधना करते हैं और उपवास रखते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माता की आराधना के लिए घट स्थापना की जाती है। इसके लिए जल से भरे कलश पर आम के पत्ते और नारियल को स्थापित किया जाता है। कलश को चावल के ऊपर रखा जाता है। नवमी के बाद पूजा के लिए स्थापित कलश को उतनी ही श्रद्धा से हटाना चाहिए जितनी श्रद्धा से स्थापना की जाती है। कुछ लोगों के घर पर नवरात्रि में जौ भी उगाए जाते हैं और पूजा के लिए उपयोग में लाई गई सभी चीजों पर माता की विशेष कृपा होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के बाद कलश, नारियल, चावल, जौ समेत पूजा सामग्री का क्या करना चाहिए। दोस्तों, आप में से अधिकतर जो लोग हैं नवरात्रि में बहुत सारे गलती कर बैठते हैं। 9 दिन तक आप माता रानी की खूब पूजा करते हैं और भक्तों, माता रानी की पूजा करने के बाद जो चावल होते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है, अगरबत्तियां की जो जली हुई भस्म होती है, जो देवी का सिक्का होता है, यह सब नदी में जाकर के विसर्जित कर देते हैं। दोस्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। भक्तों, कहने का मतलब है मैं जो तरीका बताऊंगी, इस तरीके से आपके जीवन में चल रही परेशानी, गरीबी, रोग, दोष, तकलीफ, हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। एक दोस्तों, आइए बात करते हैं कलश की। कलश विसर्जित करने के लिए 10वीं पर सुबह उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ लाल, पीले या फिर गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। फिर रोजाना की तरह माता रानी की पूजा करें। जैसे आप राज करते हैं उसी तरह माता रानी को स्नान कराकर श्रृंगार करें। उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। फिर माता रानी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। अगर आपके पास शुद्ध घी नहीं है तो आप तिल का तेल भी ले सकते हैं और कलश के सामने भी एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। फिर माता रानी को भोग लगाएं। आपने जो भी भोग बनाया है उसका माता रानी को भोग लगाएं और ध्यान रखें कि भोग में प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान को कभी भी प्याज लहसुन से बने भोग नहीं लगाया जाता। ऐसा करने से आपको इसका घोर पापा लगता है। और कलश पर भी भोग लगाएं। उसके बाद थोड़े से साबुत चावल हाथ में लेकर और थोड़े से पुष्प हाथ में लेकर माता रानी को पुष्प अर्पित करें और फिर इसी तरह कलश पर भी पुष्प अर्पित करें। फिर सब परिवार देवी भगवती का ध्यान करें और उनको सच्चे मन से याद करें। माता से क्षमा याचना करें कि हे देवी, हम मंत्र पूजा विधान कुछ नहीं जानते, अपनी सामर्थ अनुसार और अल्प नान से हमने आपके व्रत रखे हैं और पूरी निष्ठा से पूर्ण किए हैं और कन्या पूजन किया है। देवी, हमको क्षमा करना। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमारे परिवार कुल को अपना आशीर्वाद प्रदान करो। इस घर में सदैव विराजमान रहो। हमारी हर तरह की समस्या को दूर करो। हमको सुख, समृद्धि, विद्या, बुद्धि, विवेक, धन, यश प्रदान करो। फिर देवी सुक्तम का पाठ करें। फिर माता रानी के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। अब भगवान श्री गणेश, नव दुर्गा माँ और समस्त देवी देवताओं भगवान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि भगवान जी, आज हम इस कलश को विसर्जित कर रहे हैं। आप कलश में से निकलकर हमारे घर, हमारे मंदिर में हमेशा के लिए वास करें और अपनी कृपा हम पर सदैव बनाए रखे। इस तरह प्रार्थना करें। कलश के ऊपर से ढक्कन हटाकर कलश को उठाकर अपने माथे से लगाएं। अब बात करते हैं कलश के जल की। कलश के जल को आम के पत्ते की सहायता से सबसे पहले अपने और अपने परिवार के ऊपर छिड़क दे। इसके बाद आप रसोई घर में कलश के जल को छिड़क दे, क्योंकि रसोई घर में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। रसोई घर में सदैव अन्नपूर्णा माता रहती है। रसोई घर में जल छिड़कने के बाद अब आप कलश के जल को अपने पूरे घर में छिड़क दे। कोई भी जगह बिना जल छिड़के ना रहने दे। अपने मुख्य दरवाजे पर भी छिड़क दे। ध्यान रखें, कलश के जल को अपने बाथरूम में और कूड़ा रखने के स्थान पर ना छिड़के। ऐसा करने से आपको घोर पाप लगेगा। घर के मुख्य द्वार पर भी कलश के जल को जरूर छिड़के। पूरे घर में जल छिड़कने के बाद अब आप कलश में से थोड़ा थोड़ा जल अपने और अपने परिवार के सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण करें।
थोड़ा थोड़ा जल सभी घर के सदस्य पिए। इसके बाद बचे हुए कलश के जल को आप तुलसी जी की जड़ में या फिर साफ जगह पर लगे हुए किसी भी पौधे की जड़ में चढ़ा दे। ध्यान रहे कलश के जल को भूलकर भी किसी नाली में ना डाले, वरना 9 दिन का पूजा पाठ सब बर्बाद हो जाएगा। 3 जो नवरात्रि में जो बचे हुए माता रानी के चावल होते हैं, खड़े हुए चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने भंडार में रखें। अन्न भंडार का मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल को पका करके खाते हैं, उसमें थोड़े से चावल डाल दिया करे, कुछ धन स्थान पर रख दीजिए। नवरात्रि में आपने जो माता रानी को पुष्प चढ़ाए थे, अब उन पुष्पों को आप धन स्थान में सुखा करके रखें और थोड़े से सूखे पुष्प अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं, इसे भी धन पेटी या पर्स में रखना चाहिए। जो चावल होते हैं, माता रानी को छड़े हुए मंत्रों से सिद्ध होते हैं। चावल माता रानी को चढ़े होने के कारण नवरात्रि में माता नवदुर्गा साक्षात स्वरूप में विराजित रहती है। तो यह जो चावल होते हैं, जागृत अवस्था में हो जाते हैं। यदि भक्तों आप इस प्रकार के चावल को खाते हैं, मतलब जब भी आपके घर में चावल बने तो इसमें से थोड़े से चावल आप उन बनाने वाले चावल में डाल लीजिए। आपको सारे चावल नहीं डालने हैं, इससे आपके शरीर में जो भी बीमारी है, रोग है, कोई दोष है, वह सब दूर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वह दूर हो जाती है और भक्तों माता रानी की आपको कृपा प्राप्त होती है। माता रानी की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो सदैव आपको शांति प्रदान करती रहेगी और आप जहां भी चले जाइए, जिस भी कार्य को करिए, वह कार्य आपका सफल होता है। और भक्तों आपको एक बात और, जब भी आप इन चावलों को थोड़ा सा खाते हैं, आपका पेट भर जाता है, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहेगी। 4 आप में से अधिकतर जो भक्त हैं, माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं। अगर कुछ भी नहीं तो कम से कम एक चीज तो जरूर चढ़ाते होंगे और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य को दे देते होंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं, ये बहुत ही पवित्र होता है माता रानी के लिए। 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उन्हें देना चाहिए, क्योंकि माता रानी के इस श्रृंगार में अखंड सौभाग्य छुपा रहता है। इस वजह से जो भी महिला इस श्रृंगार को यूज करती है, इससे उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वह माता बहनें माता रानी के चढ़े हुए श्रृंगार करेंगी, तब तक अगर साक्षात स्वयं काल भी उनके पास आ जाए उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु के घाट उतारने के लिए, तो उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि माता रानी स्वयं उस स्त्री के सुहाग की रक्षा करती है। उस स्त्री को अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती है। 5 अब कलश में डले हुए सिक्के का क्या करें ये जानते हैं। कलश में से सिक्का निकालकर अब आप अपने धन रखने के स्थान पर उस सिक्के को रख दें। आप चाहे तो सदैव अपने पर्स में भी उस सिक्के को रख सकते हैं, लेकिन याद रहे कभी भी आपको उस सिक्के को खर्च नहीं करना है। इसको तिजोरी में रखने से माता रानी उसके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी करती है। इसे तिजोरी में रखने से धन में बरकत होती है और कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। 6 दोस्तों अधिकतर भक्त जो होते हैं, वो अखंड ज्योत का बचा हुआ तेल नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। जब आप नवरात्रि में जो ज्योत जलाते हैं, तो क्या होता है, 9 दिन तक ज्योत जलने के कारण ज्योत में जो तेल बचा हुआ होता है, जागृत अवस्था में होता है और भक्तों जागृत चीज ही अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाती है, क्योंकि जब कोई चीज जागृत अवस्था में हो जाती है, तब उस चीज को विशेष लाभ होता है। आपने देखा होगा सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती है। जिस मूर्ति की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तभी उस मूर्ति की पूजा होती है। इससे पहले मूर्ति की पूजा नहीं होती और वह अपना पूर्ण आशीर्वाद नहीं दे पाती है। तो भक्तों कहने का मतलब है कि ज्योति का जो बचा हुआ तेल होता है, जो जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाती है, तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है या अगर शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द होता है या सर दर्द, कमर दर्द,
आदि आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, तो इस स्थिति में आप क्या करें? जो ज्योत का बचा हुआ तेल होता है, आप अपने सिर में लगाएं, अपने शरीर में जहां दर्द होता है उन हिस्सों पर लगाइए तो आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। इससे शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार लगा है, किसी ने काला जादू भयंकर काला जादू कर दिया हो, तो यह माता रानी की साक्षात कृपा तत्काल ही खत्म हो जाता है। साथ दोस्तों, अब बात करते हैं कलश में पड़ी साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ की। आप उसे कलश से निकालकर भी तिजोरी में सिक्के के साथ ही रखना चाहिए। इससे आपके घर की परेशानी जो पैसे को लेकर थी वह छूमंतर हो जाएगी और आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद कलश और अखंड ज्योति पर जो कलावा बंधा है उसे खोलकर आप अपने हाथ, बाजू या फिर गले में पहन सकते हैं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पहना सकते हैं। आपको लगता है कि आपके घर कोई बच्चे को नजर लग जाती है या कोई बड़ा बीमार रहता है, तो आप उसे ये कलावा पहना सकते हैं। यह देवी माँ का सिद्ध हुआ रक्षा कवच कहलाता है, जो हर मुसीबत से रक्षा करता है। रक्षा कवच बांधते समय देवी माँ के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु रक्षा रूपेण संतता, नमस्तस्य 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 नमः। यह रक्षा सूत्र घर के सभी सदस्य पहन सकते हैं। आप चाहे तो उसमें से थोड़ा थोड़ा सब पहन सकते हैं। 8 आइए दोस्तों, अब बात करते हैं भस्म की। भक्तों, हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए आपको बटोर करके रखना चाहिए। जो अगरबत्ती की भस्म है या फिर कहा जाए गोबर के कंडे की भस्म रखी है, जिसको अज्ञानी कहते हैं। आप सोच रहे होंगे क्या इसे नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए, बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए यह भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी जरूर रखे। तो भक्तों, जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए? भस्म अगरबत्ती या धूप बत्ती या गोबर के कंडे की किसी भी प्रकार की हो सकती है। दोस्तों, आपको इस भस्म को थोड़ी थोड़ी खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। इससे आपका मानसिक विकास होगा। आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं उसे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। दोस्तों, जब भी आप किसी कार्य के लिए घर से बाहर निकले तो भस्म से अपने मस्तक पर एक तिलक जरूर लगा कर जाएं। आप जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और भक्तों, एक खास बात, छोटे बच्चों को नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है, तो उस भस्म का थोड़ा सा तिलक आप उनके मस्तक पर लगाएं या फिर आपके या घर के किसी सदस्य के जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उस हिस्से पर भस्म को रगड़ दीजिए। अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए तो पेट दर्द या किसी भी प्रकार के दर्द में राहत अवश्य मिलेगी। नोट, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।